हेलो नमस्कार साथियों आज के इस क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री, जिसमें हम आप सभी को पूरे चैप्टर से 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक बने रहिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी के यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है आप सभी के सर जॉन मार्शल, बी है आर.डी. बनर्जी, सी है दयाराम साहनी और डी है एस आर राव। तो प्यारे साथियों, हड़प्पा का उत्खनन किया था तो किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर, तो प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा की बस्तियाँ की खुदाई की। हड़प्पा की बस्तियाँ की खुदाई की। ऑप्शन है आप सभी का सर जॉन मार्शल, बी है सर विलियम जोन्स और सी है मोर्टिमर व्हीलर और डी है ए और बी दोनों किया था, है ना। तो यहाँ पर आप सभी का जब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोर्टिमर व्हीलर, जो कि हड़प्पा की बस्तियाँ की खुदाई की। यहाँ पर आप सभी का जो ऑप्शन नंबर है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर, तो प्यारे साथियों 3 नंबर प्रश्न में है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है आप सभी का हिंदी, बी है सिंधी, सी है उर्दू और डी है फारसी। तो प्यारे साथियों मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, तो प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न में है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली किस राज्य में स्थित है? आप सभी का ऑप्शन है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है पंजाब। तो प्यारे साथियों बनावली जो स्थित है किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा में, है ना। बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर, तो प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न में है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, बी है व्यास, सी है भोगवा और डी है रावी। तो प्यारे साथियों लोथल जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोगवा नदी किनारे, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 6 नंबर, तो प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न में है कि अनुगंतर की निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, है ना। अनुगंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 8, बी है 16, सी है 64 और डी है 32। तो प्यारे साथियों अनुगंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर, तो प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न में है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य को उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त और डी है स्कंदगुप्त। तो प्यारे साथियों विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 8 नंबर, तो प्यारे साथियों 8 नंबर प्रश्न में है कि मुद्रा राक्षस किनकी रचना थी। मुद्रा राक्षस जो थी किनकी रचना थी? ऑप्शन है कौटिल्य, बी है विशाखदत्त, सी है मेगास्थनीज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाखदत्त की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, तो प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न में है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। किस भारतीय शासक को जो नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है कनिष्क, सी है समुद्रगुप्त और डी है हर्षवर्धन। तो प्यारे साथियों किस भारतीय शासक को जो नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त को। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, तो प्यारे साथियों 10 नंबर प्रश्न में है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध, जो कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर, तो प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न में है कि प्रयाग प्रस्थिति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रस्थिति की रचना की थी किसने की थी? ऑप्शन है ए है कालिदास, बी है बाणभट्ट, सी हरिसेन और डी है पतंजलि। तो प्यारे साथियों प्रयाग प्रस्थिति की रचना जो की थी हरिसेन ने की थी। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए प्यारे साथियों 12 नंबर प्रश्न में है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के जो लेखक थे कौन थे? ऑप्शन है पतंजलि, बी है बाणभट्ट, सी है विशाखदत्त और डी है कलहन। तो प्यारे साथियों राजतरंगिणी के जो लेखक थे
कौन थे? तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, कल्हण, जो कि राज तरंगिणी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न में है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन है गुप्त काल का, बी है मौर्य काल का, सी है प्राक्य मौर्य काल का और डी है 30वीं शताब्दी का। तो प्यारे साथियों पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है तो प्राक्य मौर्य काल का। यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। तो प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न में है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के जो लेखक थे कौन थे? ऑप्शन है वाल्मीकि, बी है मनु, सी है कौटिल्य और डी है वेद व्यास। तो प्यारे साथियों अर्थशास्त्र के लेखक थे तो कौटिल्य थे। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। तो प्यारे साथियों 15 नंबर प्रश्न में है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है मुद्रा राक्षस द्वारा, बी है बिंबुसार द्वारा, सी है उदयन द्वारा और डी है अजातशत्रु द्वारा। तो प्यारे साथियों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी तो उदयन द्वारा। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। तो प्यारे साथियों 16 नंबर प्रश्न में है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, है ना। आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो प्यारे साथियों 17 नंबर प्रश्न में है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन किया जाता था क्यों किया जाता था? ऑप्शन है शाही संप्रभुता के लिए, बी है व्यवसाय के लिए, सी है दोनों के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। शाही संप्रभुता के लिए जो है अश्वमेध का आयोजन किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। तो प्यारे साथियों 18 नंबर प्रश्न में है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध जो जीता था किसने जीता था? यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन है पांडव, बी है कौरव, सी है संथाल और डी है मंगल। तो प्यारे साथियों कुरुक्षेत्र का युद्ध जो जीता था किसने जीता था? तो पांडव ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 19 नंबर। तो प्यारे साथियों 19 नंबर प्रश्न में है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र किसे कहा जाता था? ऑप्शन है अर्जुन को, बी है विदुर को, सी है भीष्म को और डी है पांडु को। तो प्यारे साथियों गंगापुत्र जो कहा जाता था किसे कहा जाता था? तो भीष्म को। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। तो प्यारे साथियों 20 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध जो चला था कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन है 15 दिन, बी है 16 दिन, सी है 17 दिन और डी है 18 दिन। तो प्यारे साथियों महाभारत युद्ध चला था 18 दिन तक। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। तो प्यारे साथियों 21 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो है किसने लिखा? ऑप्शन है वाल्मीकि ने, बी है मनु ने, सी है कौटिल्य ने, डी है महर्षि वेद व्यास ने। तो प्यारे साथियों महाभारत किसने लिखा था? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर। तो प्यारे साथियों 22 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत की महान संस्करण में कुल क्षेत्रों की संख्या है। महाभारत की महान संस्करण में कुल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1 लाख, बी है 2 लाख, सी है 10 लाख और डी है 5 लाख। तो प्यारे साथियों महाभारत की महान संस्करण में जो है कुल क्षेत्रों की संख्या 1 लाख है। तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर। तो प्यारे साथियों 23 नंबर प्रश्न में है कि कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित है ना। कौरव एवं पांडव जो थे वो दोनों किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है कुरु, बी है शाक्य, सी है पंचाल और डी है किवी। तो प्यारे साथियों कौरव एवं पांडव जो थे वो दोनों किस वंश से संबंधित है? तो ये कुरु वंश से संबंधित है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न में है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो प्यारे साथियों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी वर्ष पहले, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ये इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न में है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का जो स्तूप है किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है ब्राह्मण धर्म और डी है सिख धर्म से। तो प्यारे साथियों सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तो यहाँ पर आप सभी के 26 नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लुम्बिनी में, बी है बोधगया में, सी है सारनाथ में, डी है कुशीनगर में। तो प्यारे साथियों महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो
बोधगया। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। तो प्यारे साथियों 27 नंबर प्रश्न में है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है हिंदू धर्म और डी है सिख धर्म। तो प्यारे साथियों हीनयान और महायान जो है किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, है ना, बौद्ध धर्म। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न में है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर आप सभी को सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रायसेन में, है ना, रायसेन में जो है सांची जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। तो प्यारे साथियों 29 नंबर प्रश्न में है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो था वो किस देश का निवासी था। ऑप्शन है मिस्र, बी है पुर्तगाल, सी है मोरक्को और डी है फ्रांस। तो प्यारे साथियों इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, मोरक्को, है ना, सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। तो प्यारे साथियों 30 नंबर प्रश्न में है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। तो प्यारे साथियों वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 17 मई 1498 में, है ना, 17 मई 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। तो देखिए 31 नंबर प्रश्न में है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा। आइन ए अकबरी जो है किसने लिखा। ऑप्शन है बाबर, बी है फैजी, सी अबुल फजल और डी है बदायूं। तो देखिए आइन ए अकबरी जो है किसने लिखा, तो अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। तो प्यारे साथियों 32 नंबर प्रश्न में है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे। ऑप्शन है रैदास, बी है कबीर, सी है धन्ना एवं पीपा, डी है इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। देखिए 33 नंबर प्रश्न में है कि तालवंडी में किसका जन्म स्थान है। तालवंडी में जो है किसका जन्म स्थान है। ऑप्शन ए है कबीर, बी है नानक, सी है रविदास और डी है मीरा। देखिए तालवंडी में किसका जन्म स्थान है, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, नानक का, है ना, नानक का जो है जन्म स्थान है तालवंडी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न में है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है वाराणसी, सी है मथुरा और डी है हैदराबाद। देखिए संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। देखिए 35 नंबर प्रश्न में है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन है कबीर के, बी है गुरु नानक के, सी है चैतन्य के, डी है रामानंद के। तो देखिए बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर के। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का जो महानतम शासक था कौन था। ऑप्शन है वीर नरसिंह, बी है कृष्णदेव राय, सी है अच्युत्य राय और डी है सदाशिव राय। तो प्यारे साथियों विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी का 37 नंबर प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध है। ऑप्शन है गाय से, बी है नगर से, सी है व्यापार से, डी है मंदिर से। तो प्यारे साथियों गोपुरम का जो संबंध है किससे है, तो मंदिर से। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, मंदिर से, है ना, गोपुरम का संबंध मंदिर से है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर। तो प्यारे साथियों 38 नंबर प्रश्न में है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हम्पी, बी है बेलूर, सी है चिदम्बरम और डी है श्रीरंगम। तो प्यारे साथियों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आप सभी को जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्पी में, है ना, हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर प्रश्न में है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी। ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी है अलबरूनी, सी है इब्न बतूता, डी है अबुल फजल। तो प्यारे साथियों अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर आप सभी को जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, अबुल फजल ने, है ना। अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। तो प्यारे साथियों 40 नंबर प्रश्न में है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। हरिहर एवं बुक्का जो थे वो किस वंश के शासक थे, तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन है संगम वंश, बी है सालू वंश और सी है तुलु वंश और डी है अरावी वंश। देखिए हरिहर एवं बुक्का जो थे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, है ना, संगम वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न में है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का जो वित्त मंत्री था कौन था। ऑप्शन है बीरबल, बी है मानसिंह, सी है टोडरमल और डी है अबुल फजल। तो प्यारे साथियों अकबर का जो वित्त मंत्री था कौन था, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। टोडरमल जो कि अकबर का वित्त मंत्री था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। तो प्यारे साथियों 42 नंबर प्रश्न में है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइन ए अकबरी के अनुसार जब भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 43 नंबर। तो 43 नंबर प्रश्न में है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो अकबर ने किया था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और तंबाकू को बंद किसने करवाया था, तो जहांगीर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। तो प्यारे साथियों 44 नंबर प्रश्न में है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने किसको पराजित किया, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बी इब्राहिम लोदी को, सी है राणा संग को और डी है उमर शेख मिर्ज़ा को। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किससे पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में। और किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 45 नंबर। देखिए 45 नंबर प्रश्न में है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था, है ना, अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था। ऑप्शन है तानसेन, बी है सलीम चिश्ती, सी है कबीर और डी है धन्ना एवं पीपा। तो प्यारे साथियों अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था, तो तानसेन। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। तो प्यारे साथियों 46 नंबर प्रश्न में है कि जीतल किस धातु का होता था। जीतल जो होता था वो किस धातु का होता था, तो जीतल तांबा का होता था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। तो प्यारे साथियों 47 नंबर प्रश्न में है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। नवरत्न जो है किसके दरबार में थे। ऑप्शन है अकबर, बी है हुमायूं, सी है शेरशाह और डी है जहांगीर। तो प्यारे साथियों नवरत्न किसके दरबार में थे, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, अकबर के, है ना। नवरत्न अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपका 48 नंबर प्रश्न है कि जहांगीर का शासनकाल क्या है। जहांगीर का जो शासनकाल है वो क्या है, तो प्यारे साथियों जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627 तक, है ना। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर। तो देखिए 49 नंबर प्रश्न में है कि जीतल क्या था। जीतल क्या था। ऑप्शन है शस्त्र, बी है वाद्य यंत्र और सी है सिक्का और डी है उपाधि। तो प्यारे साथियों जीतल क्या था, तो जीतल एक सिक्का था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। जीतल क्या था, तो एक सिक्का। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर। तो देखिए 50 नंबर प्रश्न में है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया। ऑप्शन है चंगेज़ खान को, बी है नादिर शाह को, सी है हेमू को और डी है बाजीराव को। तो प्यारे साथियों 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो अकबर ने हेमू को हराया था, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, हेमू, है ना। हेमू ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप सबके 51 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है आप सभी का सोन नदी, बी है यमुना नदी, सी है गोमती नदी और डी है गंगा नदी। तो प्यारे साथियों ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे, है ना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर। तो प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न में है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो प्यारे साथियों भारत का जो प्रथम मुगल शासक था कौन था, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, बाबर, जो कि भारत का प्रथम मुगल शासक था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी का 53 नंबर प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, है ना। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था, तो प्यारे साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 54 नंबर। देखिए 54 नंबर प्रश्न में है कि सुलह ए कुल का अर्थ है। सुलह ए कुल का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण सार्वभौमिक शांति, है ना। पूर्व सार्वभौमिक शांति। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 55 नंबर। तो देखिए प्यारे साथियों 55 नंबर प्रश्न में है कि गुलबंदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। गुलबंदन बेगम जो है किसके आग्रह पर जो है हुमायूंनामा लिखा। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन है अकबर के, बी है हुमायूं, सी है बाबर और डी है अबुल फजल। तो देखिए गुलबंदन बेगम ने जो है
अकबर के आग्रह पर जो है हुमायूं नामा लिखा था, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, अकबर, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। देखिए 56 नंबर प्रश्न में है कि दामिन ई को क्या था, दामिन ई को क्या था। यहाँ पर आप सबके ऑप्शन है भूभाग, बी है तलवार, सी है उपाधि और डी है घोड़ा। तो देखिए दामिन ई को जो था एक भूभाग था, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। दामिन ई को क्या था, तो एक भूभाग था, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 57 नंबर। देखिए 57 नंबर प्रश्न में है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है वारे हेस्टिंग से, बी है वेलेजली से, सी है रिपन से और डी है कर्नवालिस से। देखिए तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नवाली से, है ना। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था तो कर्नवाली से, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। तो प्यारे साथियों 58 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु कानून ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो सिंधु कानून ने किस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संताल विद्रोह का, है ना। संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए 59 नंबर प्रश्न में है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, है ना। भारत में जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था। तो दोस्तों तो प्यारे साथियों भारत में जो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 60 नंबर। देखिए 60 नंबर प्रश्न में है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, है ना। संथाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, तो प्यारे साथियों संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 61 नंबर। देखिए 61 नंबर प्रश्न में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो प्यारे साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी पूर्व हुआ था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो 1600 ईस्वी पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 62 नंबर। तो प्यारे साथियों 62 नंबर प्रश्न में है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, है ना। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पुर्तगाली, बी है ब्रिटिश, सी है डच और डी है फ्रांसीसी। देखिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 63 नंबर। देखिए 63 नंबर प्रश्न में है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था कब किया था, यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया था, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 64 नंबर। देखिए 64 नंबर प्रश्न में है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, यहाँ पर आपके ऑप्शन है कोलकाता, बी है मुंबई, सी है मद्रास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। तो प्यारे साथियों 65 नंबर प्रश्न में है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, ऑप्शन है मर्दन सिंह, बी है सदाशिव और सी है दामोदर राव और डी है ढूंढी राव। देखिए लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दामोदर राव। दामोदर राव जो कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था, ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। देखिए 66 नंबर प्रश्न में है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ की रानी थी, ऑप्शन है ए अवध, बी है लखनऊ, सी है झांसी और डी है मेरठ। देखिए लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की रानी थी, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 67 नंबर। तो देखिए 67 नंबर प्रश्न में है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन है कानपुर, बी है जबलपुर, सी है जगदीशपुर और डी है झांसी। देखिए वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो जगदीशपुर के रहने वाले थे। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। देखिए 68 नंबर प्रश्न में है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था कौन था, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनिंग, जो कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर। देखिए 69 नंबर प्रश्न में है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था, है ना। मेरठ छावनी में जो है सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 मई 1857 को कर दिया था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में जो है वहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। देखिए 70 नंबर प्रश्न में है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण क्या था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्बी वाले करतूत है ना, चर्बी वाले करतूत। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। तो प्यारे साथियों 71 नंबर प्रश्न में है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था। रानी लक्ष्मीबाई को जो है किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन है छबीली, बी है मनु, सी है मणिकर्णिका और डी है इनमें से सभी नाम से। तो प्यारे साथियों रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में जो है इन सभी नामों से जाना जाता था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। तो प्यारे साथियों 72 नंबर प्रश्न में है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन है आप सभी का ए झांसी में, बी है काशी में, सी है कानपुर में और डी है पटना में। तो प्यारे साथियों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशी में, है ना। काशी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। देखिए 73 नंबर प्रश्न में है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने जो है 1857 के क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 74 नंबर। तो प्यारे साथियों 74 नंबर प्रश्न में है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, है ना। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का बादशाह था वो कौन था, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, है ना। बहादुर शाह द्वितीय जो कि 1857 के समय जो है भारत का बादशाह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 75 नंबर। देखिए 75 नंबर प्रश्न में है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1931 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका 76 नंबर प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1913 ईस्वी में, डी 1924 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। तो प्यारे साथियों 77 नंबर प्रश्न में है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी कब हुई थी। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन है 1753 में, बी है 1773 में, सी है 1853 में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी कब हुई थी, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, 1853 में, है ना। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। तो प्यारे साथियों 78 नंबर प्रश्न में है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम जो है वो किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है ए मुंबई, बी है मद्रास, सी है दिल्ली और डी है कोलकाता। देखिए फोर्ट विलियम जो है किस शहर में स्थित है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में, है ना। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। देखिए 79 नंबर प्रश्न में है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई, है ना। भगत सिंह को फांसी कब दी गई। ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को, बी है 5 मार्च 1931 को, सी है 26 मार्च 1932 को और डी है 16 अगस्त 1932 को। तो प्यारे साथियों भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। तो प्यारे साथियों 80 नंबर प्रश्न में है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया। ऑप्शन है भगत सिंह, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है चंद्रशेखर आजाद और डी है जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। तो प्यारे साथियों 81 नंबर प्रश्न में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है आप सभी का 1920 में, बी है 1927 में, सी है 1930 में, डी है 1933 में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। देखिए 82 नंबर प्रश्न में है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है लाला लाजपत राय और डी है पंडित द्वारिका प्रसाद। देखिए गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। देखिए 83 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन है
1881 में, बी है 1885 में, सी 1888 में, और डी है 1890 में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। देखिए 84 नंबर प्रश्न में है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था किसने दिया था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी है बाल गंगाधर तिलक ने, सी है लाल बहादुर शास्त्री ने, डी है भीमराव अंबेडकर ने। तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 85 नंबर। देखिए 85 नंबर प्रश्न में है कि डौंडी किस राज्य में स्थित है। डौंडी जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए बिहार में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है गुजरात में, डी है महाराष्ट्र में। तो देखिए डौंडी जो है किस राज्य में स्थित है, तो डौंडी गुजरात में स्थित है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप सभी का 86 नंबर प्रश्न कि 1920 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ। 1920 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ। ऑप्शन है खिलाफत, बी है असहयोग, सी है भारत छोड़ो, और डी है सबने अवज्ञा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असहयोग, है ना। असहयोग समझौता 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 87 नंबर। तो देखिए 87 नंबर प्रश्न में है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन है 1925 में, बी है 1917 में, सी है 1912 में, डी है 1905 में। तो प्यारे साथियों बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1917 में। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। देखिए 88 नंबर प्रश्न में है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है किस राज्य से है। ऑप्शन है बिहार से, बी है उत्तर प्रदेश से, सी है मध्य प्रदेश से, डी है महाराष्ट्र से। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार से, है ना। चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है बिहार से है। यहाँ पर आप सबके 89 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन है 1902 में, बी है 1906 में, सी है 1907 में, और डी है 1919 में। तो प्यारे साथियों मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। देखिए 90 नंबर प्रश्न में है कि अमृतसर में जनसंहार हुआ था। अमृतसर में जनसंहार यानी कि जलियांवाला में बाघ हत्याकांड कब हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, बी है 13 फरवरी 1909, सी है 13 मार्च 1929, और डी है 13 जनवरी 1929। तो यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमृतसर में जनसंहार हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पर आप सभी के जो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 91 नंबर। तो देखिए 91 नंबर प्रश्न में है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। चौरा चौरी जो कांड हुआ था कब हुआ था। तो प्यारे साथियों चौरा चौरी कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा 1922 को, है ना। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 को। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। आप सबके 92 नंबर प्रश्न है कि संविधान कब लागू किया गया था। संविधान कब लागू किया गया था, तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 93 नंबर। तो प्यारे साथियों 93 नंबर प्रश्न में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे कौन थे। तो यहाँ पर आप सभी को जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 94 नंबर। तो प्यारे साथियों 94 नंबर प्रश्न में है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। तो यहाँ पर आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 1947 में, है ना। 1947 में जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 95 नंबर। तो प्यारे साथियों 95 नंबर प्रश्न में है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जिला देई में हुआ था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। तो प्यारे साथियों 96 नंबर प्रश्न में है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रगान है कौन सा है। ऑप्शन है आप सभी के वंदे मातरम, बी है जनगण मन अधिनायक, सी है सारे जहाँ से अच्छा, और डी है हिंद देश का प्यारा झंडा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा जनगण मन अधिनायक, जो कि भारत का राष्ट्रगान है। ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। तो प्यारे साथियों 97 नंबर प्रश्न में है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया। तो प्यारे साथियों कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में आया था। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। तो प्यारे साथियों 98 नंबर प्रश्न में है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर आप सभी का कि भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। भारत जो गणतंत्र घोषित हुआ था कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर और ये आखिरी प्रश्न है। तो प्यारे साथियों पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था कौन था। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है लिकायत अली, सी है इकबाल और डी है मौलाना आज़ाद। तो प्यारे साथियों पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री कौन था तो लिकायत अली। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।